Dear students, today we are going to study Geography chapter 1st 12th class. Topic Linguistic composition. Linguistic composition का मतलब होता है भाषाई संगठन. भाषाई संगठन. भाषाई संगठन से हमारा तात्पर्य है कि किन किन भाषाओं को भारत में बोला जाता है. तो जैसा हमें पता है, इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, भाषाई विविधताएं पाई जाती हैं. भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है. यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर यहाँ पर जो है वाणी और पानी बदलता रहता है. अर्थात अगर थोड़ी दूर पर जाएं तो वहाँ पर क्या है, भाषाओं में विविधता पाई जाती है. तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा 1903 टू 1928 में एक सर्वे किया गया था, एक भाषाई सर्वे किया गया. उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 179 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और 544 डायलेक्ट्स बोली जाती हैं. 544 जो हैं बोलियां बोली जाती हैं. बोलियां क्या होती हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो शब्दावली होती है उसको बोली कहते हैं. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, आज की अगर हम बात करें, तो इंडिया में या कह सकते हैं भारत के संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज के तौर पर स्वीकार किया गया है. इनके अलावा बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो नॉन शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल हैं. इनमें जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा का दर्जा दिया हुआ है. लेकिन दक्षिण भारत के विरोध के कारण इसे आज भी उचित तरीके से राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, वहाँ के द्वारा विरोध करने के कारण. हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसकी जो स्पीकर की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है. अगर स्मॉलेस्ट ग्रुप कहें इंडिया का, वो है कश्मीरी और संस्कृत जो है सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है भारत की. अगला जो टॉपिक है वो है रिलीजियस कंपोजिशन. भारत में धार्मिक संगठन. तो धार्मिक संगठन में जो सबसे बड़ा जो धार्मिक संगठन है भारत का, जो मेजॉरिटी में है, वो है सबसे बड़ा जो धार्मिक संगठन वो है हिंदुओं के बाद आता है मुस्लिम. इनके बाद फिर क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एक्सेट्रा बाकी धर्म आते हैं. तो 1 बाय 1 के बारे में रीड करेंगे. तो पहला है हिंदू धर्म. हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप्स है मैनी स्टेट्स में. अगर ज़्यादातर स्टेट्स में देखें तो मेजॉरिटी मिलते हैं, और इसकी जो रेंजिंग है 70 to 90% जो स्टेट्स में मिल जाते हैं लगभग. लेकिन कुछ जो राज्य हैं जिनमें इनकी अधिकता नहीं है, एक्सेप्ट अलोंग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, यहाँ पर इनकी संख्या कम है. इंडो पाक बॉर्डर पर हिंदुओं की संख्या कम है. जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ हिल स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन जो प्लेट्यू है उसके कुछ बिखरे हुए भागों में जो है इनकी संख्या कम है. दूसरा जो भारत का सबसे बड़ा जो समुदाय है जिसे माइनॉरिटी के रूप में माना गया है वो है मुस्लिम. तो लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है. अगर भारत के अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा ग्रुप माना जाए तो वो कौन सा है? मुस्लिम्स का है. जो कंसनट्रेटेड हैं या इकट्ठे हैं या मिलते हैं, ज़्यादातर खासकर मिलते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में है. एंड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, केरला में, और मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो है इनका गढ़ है, या कह सकते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये. इनकी मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की वो कश्मीर वैली में और लक्षद्वीप में मिलती है. अगला जो भाषाई ग्रुप है भारत में वो है क्रिश्चियनों की जो संख्या है वो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, रूरल एरियाज में पाए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं. ये कंसनट्रेटेड हैं, या इनके जो मेन एरियाज़ हैं वो हैं वेस्टर्न कोस्टल अराउंड गोवा,
जो वेस्टर्न कोस्टल जो पार्ट है, गोवा है, केरला है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन एरियाज में ये लोग पाए जाते हैं। इनके अलावा छोटा नागपुर क्षेत्र, कोमा लगा हुआ है, छोटा नागपुर, हिल ऑफ मणिपुर, इन क्षेत्रों में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला है जो समूह, जो धार्मिक समूह है वो है सिख। सिख जो है काफ़ी छोटे एरिया में पाए जाते हैं, काफ़ी कम फैले हुए हैं और एक कंसनट्रेटेड हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। अगला है जैन धर्म। जैन और बुद्धिस्ट, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, जो सबसे स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप है वो जैन और बुद्धिस्ट का माना जाता है। इनमें जो जैन हैं वो कुछ एक एरियाज़ में कंसनट्रेट हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर हम बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट जो हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं। अगर बुद्धिस्ट की ग्रुप की बात करते हैं तो हो सकता है और दूसरी ग्रुप इसमें ज़्यादा हों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। इनके अलावा अदर जो मेजॉरिटी एरियाज हैं बुद्धिस्ट के या बुद्ध धर्म वालों के वो हैं सिक्किम, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा और लाहौल और स्पीति जो क्षेत्र हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं, इन क्षेत्रों में जो बुद्ध धर्म के लोग हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।